बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हरम मक्की में एहतियाती तदाबीर के साथ ईद की नमाज अदा की गई। कोरोना के मजीद 2399 केस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान वापस जाने के लिए किस तरीकाकार पर अमल करना चाहिए। सऊदी शाही मुहाफ़िज़ 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि आपको किस तरह की न्यूज़ पसंद है। सेहत एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हरम मक्की में आज इतवार को ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिद अल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साला बिन अब्दुल्ला बिन हामिद ने नमाज ईद की इमामत के बाद खुतबा दिया। मस्जिद अल हराम को कोरोना वायरस से पाक रखने और अवामुल नास की सलामती के लिए हरम में नमाजियों की शिरकत मुअत्तर रखी गई। खुतबा देते हुए शेख डॉक्टर साला बिन हामिद ने कोरोना वायरस से रोनमा होने वाले बाग पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये नन्ही मखलूक जो एक आंख से देखी नहीं जाती इंसान की बेबसी जाहिर कर रही है। जिन ममालिक ने सबब इख्तियार करते हुए इसका मुकाबला किया है वो सबसे ज्यादा महफूज हैं, जबकि जिन्होंने एहतियाती तदाबीर से काम नहीं लिया उन्होंने अपनी वाम की बड़ी तादाद को हलाकत में डाला है। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे के दौरान 2399 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अब तक मजमूई मरीजों की तादाद 72,560 हो गई। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दाली ने रियाज में यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 24 मई को मजीद 11 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 390 हलाकतें हो चुकी हैं। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि ईद उल फितर के मौके पर इस बात को फरामोश न किया जाए कि हमें आज भी इस वबाई मर्ज का सामना है, जिसके लिए लाजिमी है कि समाजी दूरी के असूल पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि इस वबाई मर्ज से महफूज रह सकें। पाकिस्तान वापस जाने के लिए किस तरीकाकार पर अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी इख्तियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने आर्जी तौर पर काउंसलर खिदमात मुअत्तल कर रखी हैं। मंजूर शुदा प्रवाजों का निज़ाम अल औकात इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी नोट करें कि ये परवाजें बदलती हुई सूरत हाल की वजह से बगैर किसी पेश गोई तला के तब्दील की जा सकती हैं। अगर आप भी पाकिस्तान से बाहर फंसे हुए हैं तो आप अपने मेजबान मुल्क पाकिस्तानी सफारतखाने से राब्ता करें ताकि एक फंसे हुए मुसाफिर की हैसियत से इंदराज हो सके। बैरून मुल्क सफारतखाना खसूसी परवाजों के जरिए शफाफ मियार के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा महदूद तादाद में कमर्शियल परवाजों की भी इजाजत है। कमर्शियल परवाजों के लिए टिकट मुतलका एयरलाइन से मामूल के मुसाफिर के तौर पर बुक कराई जा सकती है। कुछ परवाजों पर ओपन का निशान लगाया जाता है और इनमें नशिस्तें बुक की जा सकती हैं और मुसाफिर परवाजों के जरिए वतन वापस आ सकते हैं, जैसा कि इस वक्त कतर एयरवेज की परवाजें पाकिस्तान आ रही हैं। सऊदी अरब के साबिक हुक्मरानों के जाती मुहाफिज सादी बिन शनीबर 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। सऊदी अरब के साबिक किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज और शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के मुहाफिज में भी रहे हैं। इससे कबल वो बानी मुल्क शाह अब्दुल अजीज अल सऊद के जाती मुहाफिजों के दस्ते में भी शामिल रहे। सादी बिन शनीबर की खिदमत का दौर 45 बरस से ज्यादा अरसे का है। वो कम उम्री में ही शाही खानदान के मुहाफिजों में शामिल हो गए थे। उन्होंने सऊदी अरब की तारीख के मुख्तलिफ अदवार देखे थे। सादी बिन शनीबर ने 17 बरस की उम्र में रोजगारी की तलाश में छोटे कस्बे से शहर का रुख किया। इन्हें ये मालूम न था कि वो शाही खानदान में सऊदी अरब के फरमारवाओं के लिए खिदमत अंजाम देंगे। वो 17 बरस की उम्र में अस्करी शोबे बिलखसूस शाही मुहाफिजों के साथ वाबस्ता हो गए। जल्दी वो शाह अब्दुल अजीज के जाती मुहाफिजों में शामिल हो गए। वो मुल्क के बानी शाह अब्दुल अजीज की वफात तक इसके साथ रहे। सादी ने शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के साथ काम किया और इनकी वफात तक साथ रहे। शाह खालिद के तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने सादी को जाती साथी बना लिया। इन्हें शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज का भरपूर इत्मीनान हासिल था। शाह फहद ने भी इसको जाती मुहाफिज के तौर पर अपने साथ रखा और बैरून मुल्क जाते हुए दौरों पर भी हमरा ले जाते। इस तरह 45 बरस तक खिदमत अंजाम देने के बाद इस मुहाफिज ने शाह फहद बिन अब्दुल अजीज से दरखास्त की कि उम्र ज्यादा होने की वजह से अब ये खिदमत जारी नहीं रख सकता, जिसके बाद इन्हें खिदमत से रुखसती दे दी गई। और मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।